गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग के? आप लोग सब अच्छे होंगे, सभी लोग का अच्छा पढ़ाई चल रहा होगा और बिंदास होके पढ़ रहे होंगे। और तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और सभी को हैप्पी छठ पूजा अच्छे से मनाइए, जो भी हमारे बिहार के हैं एकदम धूम धड़ाका से छठ पूजा मनाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस 2025 एक्सपेक्टेड कटअप। पहले हम थोड़ा सा इंडिविजुअल कटअप की तरफ नज़र डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर ज़्यादा ओवरऑल कटअप से ज़्यादा इंडिविजुअल कटअप्स पे भी ध्यान रहता है आप लोगों के। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने रीजनिंग में आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस की कटअप 7 से 8 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और जो ओबीसी है और अदर कैटेगरी के हैं उसके 3 to 5 के बीच में मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 to 4 के रेंज में रह सकती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो अदर के हैं वो 1 to 2 के रेंज में रह सकता है, ठीक है। और इंग्लिश का जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 से 10 के बीच में मैंने रखा है। और जो अदर कास्ट के हैं वो 4 to 6 के रेंज में है, ठीक है। और जो डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 6 to 8 मार्क्स का मैंने रखा है एक्सपेक्टेड कटअप इंडिविजुअल में। और जो अदर्स के हैं जिसमें ओबीसी, SC ST, PWBD ये सब आते हैं, उसके लिए 2 to 4 के रेंज में रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, देखिए डिस्क्रिप्टिव में एक्चुअली क्या है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का ना फिक्स होता है। अगर आप 3-4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है। बट मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है। बट हम फिर भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि या तो ये फिक्स रखेगा 10, या ये आके ये 8 के आसपास या 8.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर ये 10 रखता है, ठीक है, फिक्स रखता है, तो यहाँ पे आप रख लेना 8, 8.5 के आसपास जाएगा, ठीक है। अगर ये 8 के आसपास आता है तो ये डेफिनेटली 6.50 के आसपास आ जाएगा, ये रहेगा। अब दुविधा ये है क्योंकि देखो, ऐसे ने सारे लोग अच्छे से लिखा है, मुझे पता है। बट ये है क्या कि कंप्रीहेंशन बेस जो आया ना, उसमें लोगों के साथ दिक्कत भी हुई, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी हुआ है। अब देखो क्या होता है। बट मेरा मानना है कि आप मान के चलना कि ये 10 ही रखेगा और ये 8.5 रखेगा। अगर यहाँ पे 10 से 8 आता है तो यहाँ पे भी ये फिर घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल। अब आओ ओवरऑल, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, वो सारे हम बात करेंगे। देखो, मैंने ओवरऑल में जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस का जो रेंज रखा है 67 से 70 के बीच में रख लो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 तक जाएगा, उससे नहीं जाएगा, ये इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये दिमाग में सेटअप कर लीजिए, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, बट रेंज यही रहने की संभावना है 67 to 70 के बीच में, ठीक है। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 तक जाने की उम्मीद कर सकते हो। अगर वो सिंगल शिफ्ट हुआ है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 जाएगा, ठीक है। और SC की 56 के रेंज तक जा सकती है, इसी में +-2 कर लेना आप लोग। और ST की 46 to 48 के रेंज में रह सकती है कटअप। तो ये ओवरऑल हो गया। अब देखो, जैसे मैंने जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस की कटअप बनाया, अब 67 to 70 है। अब दिस इज ये है। अब यहीं से लोगों के, अब इंटरव्यू में अब बहुत लोगों के नंबर आएंगे, जैसे आप लोग देख रहे होगे कि लोग बोल रहे हैं कि 100 अटेम्प्ट हो गए मेरे, इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो फलाना फलाना ढिमकाना बन रहे हैं। बट आप देखो, अब यहाँ पे मान लो कि 70 कटअप चल गया, मान के चलते हैं कि हम एज्यूम करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये चीज ध्यान से सुनना, एज्यूम करते हैं 70 गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस की कटअप, ठीक है। अब यहीं से किसी का कटअप से ज्यादा होगा, किसी का मान लो कि 76 होगा, किसी का 75 होगा, 5 नंबर ज्यादा होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 75 74 होगा, किसी का 110 होगा, किसी का 87 होगा, 80 होगा, 78 होगा। और सोचो कितने लोग इंटरव्यू देने आएंगे। मान लो हम सारे बच्चों को ले लेते हैं, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, SC, PWW। अब ऐसा तो नहीं है कि SC ST वाले आपको 100 नंबर नहीं ला सकते, ऐसा तो नहीं कि वो नहीं पढ़ रहा है भाई, वो उसके कटअप कम ही जाते हैं, बट वो तो भाई ला सकता है ना भाई। जो ओबीसी है वो भी तो ला सकता है, जो ST है वो भी तो ला सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ला सकता। या सिर्फ जनरल, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, मतलब 100 नंबर प्लस लेकर आएंगे, ऐसा तो फिक्स नहीं है। बट भाई आपको डिफरेंस भी तो करना है भाई। आपको आपको अगर मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, अगर ये इंटरव्यू नहीं होता ना तो इसकी कटअप ये 72 नहीं जाती, इसका कटअप मैं 80 से लेके लगभग 86 के रेंज में रखता, ठीक है। अब क्योंकि इंटरव्यू है तो भाई इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने का मतलब क्यों है, सबके 100 नंबर तो आएंगे नहीं, किसी को हो सकता है 100 आए, किसी को हो सकता है कि 85 आए,
किसी का हो सकता है कि 90 आए, किसी का हो सकता है कि 75 आए, किसी का हो सकता है कि 81 आए, किसी का हो सकता है कि कट ऑफ से जस्ट पास आउट हो। भाई इंटरव्यू का मतलब तभी तो होगा, किसी का कि कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा हो, किसी का 6 नंबर ज्यादा हो, किसी का 10 नंबर ज्यादा हो, किसी का नंबर 20 नंबर हो, तभी तो इंटरव्यू का वो फायदा होगा। आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हो। आप लोग को घोड़े के रेस में गधे को दौड़ाने वाला सीन है कि यूट्यूब पे बना दिया वीडियो कि नहीं 80 प्लस चला जाएगा। 80 प्लस जाने का मतलब है कि लगभग लोगों के, सब लोगों के नंबर 90 के पास आना चाहिए, तभी तो 80 जाएगा, तभी तो 80 प्लस जाएगा कट ऑफ। अराउंड सभी लोग जो 18,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, मान लो 18,000 में से लगभग मान लो कि 10,000 बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी सिलेक्शन से, उनके नंबर तो भाई 90 प्लस चाहिए ना नंबर, तभी तो वो 80 प्लस जाएंगे, तभी तो वो इंटरव्यू का मतलब रहेगा कि इतने नंबर ज्यादा है। तभी तो मैं इंटरव्यू में किसी को 80 नंबर दूंगा 100 में से, किसी को 55 दूंगा, किसी को 70 दूंगा, तभी तो होगा। तो आप मान के चलो कि ये रेंज में मैक्सिमम 72, अगर आपके ये आ रहे हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो। डेली कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डेली 30 मिनट टू 45 मिनट्स वीडियो क्लासेस या पीडीएफ वगैरह कोई दे रहा है, जैसे मैं आपको 300 में इंटरव्यू मटेरियल दे रहा हूं पूरा भर के और सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर विद डिटेल विथ लेटेस्ट टॉपिक के साथ। ऐसा नहीं, और इतना मटेरियल है कि आप तब तक पढ़िए, समझे। अब इंटरव्यू देखिए आपको दिसंबर में होना है, तय है। नवंबर में दिमाग से हटा दीजिए, दिसंबर में आपको मिड दिसंबर में होने की संभावना, इसीलिए दिमाग से हटा दीजिए कि नवंबर में हो रहा है। नवंबर में एसबीआई पीओ का इंटरव्यू होगा, ठीक है। दिसंबर के मिड में या मिड से ऊपर जाने के बाद आपको इंटरव्यू होगा। तो ये ओवरऑल रहा, कैसा लगा ये भी बताना आप लोग। और प्लीज यार सपोर्ट करो ना, आप लोग सपोर्ट नहीं कर दो यार, सपोर्ट करोगे तभी तो और कुछ अच्छा चीज बना। अगर इंटरव्यू चीज देखना है तो एक बार मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आरआरबी पीओ में लगभग 20 प्लस वीडियो है, वहां से देखना, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है, वो सारे चीज मैंने बता रखे हैं। प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।